मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर यूपी में घमासान मच गया है। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। संत समाज ने अखिलेश यादव से माफी मांगने तक की बात कही है। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अखिलेश ने कहा, सरकार एनकाउंटर करके डराना चाहती है, बदनाम करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अफसर एनकाउंटर करने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे अफसरों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। भाजपा किसी की सगी नहीं है, ये लोग अयोध्या को भी लूटने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। संत जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश को मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि लगातार अखिलेश यादव सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें संत समाज से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं। तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप, कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का। तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है। और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए
सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को, और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने संतों को टारगेट किया है, उन्होंने संतों को माफिया से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफियाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है। और क्योंकि अब उनको उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो है संतों को टारगेट करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है, विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। क्या 99 सीटें इंडिया क्या पा गई है जिसके कारण आज इतना उफान मचाए हुए हैं? मुझे लगता है कि अब इनका जो है और ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो संतन सो बैर बढ़ावे, बिना अभादे सो न सजावे। जो संतन से बैर बढ़ाता है उसको नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो कभी बचता नहीं है। क्योंकि जो संतों सो करे बुराई, ना से बुद्ध शोक बढ़ जाई। इसलिए संतों की बुराई करना बहुत कठिन काम होता है। और इन्होंने जिस प्रकार से संतों के साथ ये जो शब्दों का प्रयोग किया है, ये अपने आप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। साधु संत का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए समर्पित होता है। साधु संतों के लिए इस प्रकार का भाषा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है, तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी से इससे ज्यादा और कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है। 90 के दशक में जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लाखों साधु संतों सहित हिंदुओं की निर्ममता पूर्वक नरसंहार की गई हो और भगवान श्री राम के उत्तम चरित्र, उत्तम आदर्शों को 21वीं सदी में बीच चौराहे पर जला दिया गया हो, जिस पार्टी के नेतृत्व में माफियाओं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को वैध किया गया हो, जहां हर बार इलीगल वर्क को लीगलाइज किया गया हो, जहां माफियाओं को पालने पोसने वाले पोषक पाए जाते हो, उस समाजवादी पार्टी से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है।